हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, तो अपने टाइम नहीं खराब करते, आप तैयारी करते रहिए। और जो टाइप मैं आपको करवाऊं और जो भी टॉपिक चल रहा है, आप अगर उसको कोई भी बुक ना करोगे, अगर 3 बार उसका प्रत्येक टॉपिक को आपने जो क्वेश्चन मैंने करवाई अगर 3 या 4 बार कर लिए कम से कम, है ना, 5 बार 6 बार करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आपसे ना होते हो, क्योंकि आप 3 या 4 या 5 6 बार करोगे ना जब इतने क्वेश्चनों को, तो उसके बाद आपसे मतलब अंदर से ना चीजें निकलेगी अपने आप कि हाँ ये डायरेक्ट जो कैलकुलेशन होगी ना, जहाँ पे कैलकुलेशन आप कर रहे हो आप, वो कैलकुलेशन आपकी कम होती जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में आपको होता जाएगा हाँ इसका ये इसी प्रकार करना है, इस प्रकार करना है, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने क्वेश्चन को करते हैं जो कल अपने छोड़ा था कि नया टाइप का सवाल है। चलिए पहले अपने समझते हैं इसको दोस्तों। देखो किस प्रकार के सवाल है। 3 साल पहले 5 सदस्यीय एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, परिवार में एक बच्चे का जन्म के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु उतना ही है, तो बच्चा कितने साल का है। दोस्तों इस सवाल के लिए आप सबसे पहले एक चीज सीखो। आपको जब भी दिया हो दोस्तों, आपके पास 3 चीजें, आपने एज टॉपिक नहीं पढ़ा, कौन सा एज, आयु वाला। जब आयु वाला टॉपिक आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, वो अपने आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको जो थोड़ी बहुत चीजें इसमें चाहिए, आपको दिमाग में आनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपके पास 3 चीजें होती है, एक तो प्रेजेंट, एक होता है दोस्तों पास्ट, एक होता है दोस्तों फ्यूचर। फ्यूचर, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को कैसे यूज करना है, आपको देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि सर जो आज चल रहा है 2024 इसके आगे आने वाला होगा तो वो फ्यूचर होगा, 2025 26 27 28। 2024 ये प्रेजेंट है ना, ये 2023 होगा या 23 से कम होगा या 22 होगा, जो भी होगा ना, तो वो क्या होगा 2023 22 इस प्रकार 2021, मतलब पीछे के पुराने। ठीक है, आज से पहले का टाइम है वो पास्ट, आज से बाद का टाइम है वो फ्यूचर, ये चीज तो सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कई बार ये चीजें इस प्रकार होती है, जिसे आपको दे दिया यहाँ पे कि मान लो 2000 कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, आज मान लो आपको दे दिया कि 2022 है, 2022 से 5 साल पहले 2017, ठीक है, 2022 के बाद ये फ्यूचर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको 2004 दे दिया तो इसके बाद आगे वर्ष आएंगे 2005 6 7, जो भी आएगा 6 7 आगे का वो फ्यूचर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको देखनी है। अब देखो इन चीजों को कैसे आपको अटैच करना है, आपको ना ये चीज ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अगर आप पास्ट से फ्यूचर में आओगे तो क्या करोगे, आप ऐड करोगे, और प्रेजेंट से वापस पीछे जाओगे तो क्या करोगे, आप माइनस करोगे। नहीं समझे ना, जैसे आज आपकी एज मान लो प्रेजेंट में मैंने बोल दी 24 साल एज है आपकी, अगर मैं बोलूं कि 10 साल पहले आपकी एज कितनी थी तो आप बोलोगे सर 10 साल पहले मैं 10 घटा दूंगा 14। मैं आपको पूछूं 10 साल बाद या 20 साल बाद कितनी होगी तो आप बोलोगे सर छोड़ दो इसमें, तो कितनी हो जाएगी 44। या फिर मैं इसमें से बोल दूं कि मतलब 20 साल बाद मेरी एज इतनी है, तो प्रेजेंट में एज मेरी कितनी होगी तो 20 माइनस कर दूं तो यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे तो प्लस करेंगे, प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर में आएंगे तो प्लस करेंगे, और फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो माइनस करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई होगी इतनी तो। अब चीज देखो दोस्तों, जैसे बोल दिया 5 साल पहले उनकी आयु इतनी थी, मान लो 20 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले पहले आयु मान लो कितनी थी 20 वर्ष। आपको पूछे कि प्रेजेंट में आयु कितनी है, आप बोलोगे सर ये 5 साल पहले की है, इसका मतलब ये तो पास्ट है, मैं प्रेजेंट में आ जाता हूँ, तो 5 साल क्या ऐड करूंगा इसमें, 5 साल ऐड कर दूंगा, कितने हो जाएगा 25, तो ये प्लस हो जाएगा +5। ओके, अगर मैं बोल दिया कि 20 वर्ष पहले आयु कितनी थी, मान लो 20 वर्ष थी या 30 वर्ष थी, तो मैं पूछूंगा प्रेजेंट में आयु बताओ, तो ये तो 20 साल पहले थी, तो 20 साल आगे आओगे तो कितना ऐड करोगे, 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50 साल। ये चीजें करनी है। अब देखो दोस्तों, जब भी अपने क्या होगा
यहाँ पर बात नोट करने वाली है, जिसे मान लो ए व्यक्ति, इसकी आयु 20 वर्ष है, बी है, इसकी आयु मान लो 25 साल है। अगर मैं बोलूं ये प्रेजेंट में है, तो बताओ 1 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी? आप बोलो सर 1 साल बाद इसकी 21 साल हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? 26 साल हो जाएगी। बताओ इन दोनों की आयु कितनी थी प्रेजेंट में एवरेज एज? इसको 24 कर लो, चलो एक बार 24 और 20 कितनी? 44, 44/2 कितनी आएगी दोस्तों? 22। 22 वर्ष इनकी क्या थी? एवरेज, है ना। यहाँ देखो एक एक ही साल ऐड कर दिया, इसकी कितनी होगी? 25, इसकी कितनी होगी? 21। इनका टोटल करके एवरेज बताओ, ये 46 बटे क्या हो जाएगा? 2, कितनी आ जाएगी? 23। बताओ एवरेज कितना बढ़ा दोस्तों यहाँ से? आप बोलो सर एवरेज बढ़ा 1 साल, क्योंकि आपने 1 साल बाद पूछी थी। कितने साल है? 1 साल बाद। एवरेज में कितनी वृद्धि होगी? 1। अरे आप बोलो सर यहाँ तो 2 वृद्धि हुई थी, 1 और 1 2। देखो 2 साल है, प्रत्येक की एक ही साल बढ़ेगी, तो दोनों की 2 साल होगी, और 2 में डिवाइड कर दो एवरेज के लिए, कितनी बढ़ेगी? 1 ही बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये 1 में नहीं बढ़ाती, है ना। अब अगर मैं आपको पूछूं कि दो सदस्यों की एवरेज आयु 10 वर्ष है, 5 साल पहले 5 वर्ष है, ये पहले का मैं लिखता हूँ, है ना, बिफोर 5 ईयर बिफोर। दो सदस्यों की आयु कितनी है? एवरेज आयु 10 वर्ष है, तो बताओ वर्तमान में कितनी होगी प्रेजेंट में? ये तो पास्ट हो गया। आप बोलो सर दो सदस्यों की वर्तमान में आयु, इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ये 5 साल पहले है, तो 5 साल इसमें ऐड कर दो, तो ये 15 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है कि सभी को? देखो 3-4 चीजें करवाऊंगा आपको मैं, 3-4 सवाल जो आपको सवालों में यूज होना है, वो चीजें मैं पहले ही करवा रहा हूँ, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। मैंने बोला 5 सदस्यों की एवरेज एज मान लो 15 वर्ष है, कितनी है? 15 वर्ष। 7 वर्ष है पहले। तो बताओ प्रेजेंट में इनकी एज कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 5 सदस्यों की अब कितनी हो जाएगी? 7 साल इसमें ऐड कर दो, क्योंकि आप 7 साल ऐड कर रहे हो, तो 15 और 7 22 हो जाएगी। ये वर्तमान की आ गई। अगर आपको 8 वर्ष बाद आपको दे दिया एज, 8 वर्ष बाद आपको दे दिया कि 6 सदस्यों की या 16 सदस्यों की एज मान लो, एवरेज एज है मान लो कितनी? 20 वर्ष। 8 वर्ष पहले मतलब बाद में दिया आगे की, तो पहले की जाने के लिए -8 करोगे, 8 माइनस कर दो, कितनी होगी एवरेज? 8 12 वर्ष की 16 सदस्यों की। समझ में आई क्या बात है? इस प्रकार आपको देखना है कि आगे जाएंगे पीछे जाएंगे कितने साल है, और ये प्लस 7 वर्ष है, तो प्लस ही 7 क्यों कर रहे हैं ये मैंने बता दिया। देखो 75 आएगा टोटल इनका कितना आएगा? देखो एक सदस्य 7 साल बढ़ेगा, आपको बताया था ना, प्लस 1 हो रहा है, तो हर व्यक्ति एक साल बढ़ेगा ना। अगर 7 साल उम्र बढ़ा रहे हो आप, 7 साल बाद की पूछ रहे हो, तो प्रत्येक व्यक्ति जितने भी होंगे सभी की 7 साल बढ़ेगी। इसमें 5 व्यक्ति है, तो 5 7 5 35 बढ़ेगी, तो 35 ऐड कर दो, इसमें कितनी हो जाएगी? 110। 110 में 5 व्यक्तियों की डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आएगा? 22 साल। इसको सीधा करने का तरीका है कि एवरेज कितना बढ़ेगा, जितने साल बढ़ेगा या घटेगा वो एवरेज में प्लस या माइनस कर दो। ठीक है, अब चलो सवाल पे चीजों को अटैच करते हैं। क्या दिया है? 3 साल पहले 5 सदस्यीय परिवार की एवरेज एज कितनी है दोस्तों? 17 वर्ष। कितने साल पहले? 3 ईयर पहले, 3 वर्ष पहले। तो बताओ वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 5 सदस्यीय परिवार की प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट लिख रहा हूं मैं, आप लोग सर 3 इसमें ऐड कर दो, तो 17 और 3 कितनी होगी दोस्तों? 20 साल होगी। 17 और 3 कितनी होगी? 20 साल। सदस्य 5 के 5 है, ये 3 साल पहले थी, ये 3 साल बाद में मतलब प्रेजेंट की एज निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। परिवार में एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु उतना ही है, इसका मतलब औसत आयु कितनी है? 17 ही। इसका मतलब 5 व्यक्ति थे, एक बच्चे ने जन्म ले लिया, तो व्यक्ति कितने हो गए? टोटल सदस्य है 6। अब एवरेज एज कितनी है? 17 है। कितनी है? 17। देखो 5 सदस्यों की वर्तमान में टोटल कितनी थी? 20 5 100, 20 × 5 कितनी थी वर्तमान में? 100। अब देखो एक व्यक्ति जन्म लेता है, तो अब इनकी एवरेज एज कितनी होगी? 17 होगी, है ना, उतनी है, तो 6 व्यक्ति होगी, तो 17 × कितने हो गए? 6, कितनी होगी? 102। इसका मतलब बच्चा कितने साल का हो गया? 2 साल का। देखो ये तो 5 व्यक्ति थे ना, जो एक व्यक्ति बड़ा है यहाँ से सदस्य, वो कौन बड़ा है? बच्चे ही तो बड़ा है, चिल्ड्रन, जो जिसका जन्म हुआ है ना। इसमें ऐड कर दी तो ये 2 साल है। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है ना। इसने पहले 5 सदस्यों की दी थी 3 साल पहले, आपने वर्तमान में ले आए, वर्तमान में देखा कि उसके बाद इसने बोला कि एक सदस्य का जन्म हो गया, तो कितने हो गए? 6।
एवरेज एज इसने दे दी कि इतनी है, यहाँ से आपने गुणा करके देख लिया 100 आई 5 व्यक्तियों की, तो अब 102 आ गई 6 की, तो इसका मतलब जो बच्चा ऐड हुआ था इसकी एज कितनी आ गई 2 साल। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। चलो दोस्तों, दो सदस्यों की, कितने की, दो सदस्यों की, कितने साल पहले, 7 साल पहले। इसको मैं प्रेजेंट में लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, आप लोग सर 25 और 7 है 32, इसका मतलब दो सदस्यों की वर्तमान में एज कितनी हो जाएगी 32, ये +7 कर दिया, ये तो 7 साल पहले का दे रखा था, है ना, इसको मैं प्रेजेंट में लिया। बात समझ में आई क्या इतनी? देखो, इस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिससे उस परिवार की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब बच्चे का जन्म हो गया तो सदस्य कितने हो गए 3, अब एवरेज कितनी होगी 22। बताओ, जब दो सदस्य थे तो एवरेज 32 था, तो टोटल कितनी 32 गुणा 64। अब 3 सदस्य हो गए तो 22 दिया 66, तो बच्चा कितने साल का 2 साल का, तो 2 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चे की एज कितनी है 2 साल, तो बच्चा वर्तमान में कितने साल का है 2 साल का, ये आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलिए, ठीक है ना, इस प्रकार आपकी इस क्वेश्चन को करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सदस्यों की कितनी एज 5 साल पहले कितनी है 25, तो 5 साल बाद प्रेजेंट में मैं सीधा ले आऊं क्या, अब आप समझने लग गए होंगे सर इसको, यहाँ पे पास्ट वाली थी 5 साल 5 साल पहले की, फिर प्रेजेंट में लाएंगे तो 25 और 5 कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, यहाँ से टोटल कितना आएगा 120 साल। परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो कितने हो गए 5, तो आज भी इस परिवार की औसत आयु 24 साल 6 महीने हो जाता है। इसका मतलब 24 साल 6 महीने का मतलब हो गया दोस्तों 24.5 साल, आपको पता है 24.5, 24 पॉइंट कितनी होगी दोस्तों 5। ओके, अब देखो इसको गुणा करो तो इसकी टोटल आ जाएगी, तो यहाँ से आपने एक बच्चे को ऐड किया था, तो यहाँ से भी 120 से जितनी ज्यादा आएगी वो इस बच्चे की जाएगी, तो 24 5 120 और 5 5 25, तो 2.5 आ जाएगी, तो 122 पॉइंट कितनी आ गई दोस्तों 5। इसका मतलब 120 में कितना ऐड किया 2.5, तो ये 2.5 साल किसकी एज होगी दोस्तों, चाइल्ड की, जो बच्चा है उसकी, है ना, क्योंकि 4 व्यक्ति थे 4 सदस्य थे, उनकी एवरेज 30 थी, टोटल कितनी थी 120, एक बच्चा और आ गया तो इनकी एवरेज और टोटल कितनी होगी 122.5, इसका मतलब ये 2.5 साल का बच्चा है, तो इसकी एज आ गई 2.5 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 साल पहले 4 सदस्यीय एक परिवार की औसत आयु कितनी थी 24, तो 4 सदस्यीय एक परिवार की एवरेज एज कितनी थी दोस्तों 24, कितने साल पहले 10 वर्ष पहले। इसका मतलब आप प्रेजेंट में लेके आओ इसको, तो कितने साल ऐड करोगे एवरेज में 10 साल, 4 सदस्यों की एवरेज कितनी हो जाएगी दोस्तों 34 हो जाएगी। आपको पता है ना 10 साल क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक सदस्य की 10 साल बढ़ेगी तो 4 सदस्य की कितनी 40, आपको तो ये एवरेज है, तो एवरेज जोड़ना है, तो 4 का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा, इसलिए अपने ये 10 का 10 ही हो गया। इस परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, तो बच्चे बताओ कितने हो गए, अब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट में चल रहा है ये सारी चीजें, 6 हो गए, है ना, तो जिनकी आयु में अंतर कितना है, जो भी 2 व्यक्ति है 2 बच्चे जन्म लिए, इनकी आयु में अंतर कितना है 2 साल का है, A माइनस B अंतर 2 साल, लेकिन आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है, कितनी जितनी पहले थी, कितनी थी 24, है ना, तो ये 24 कर दो। अब बताओ यहां से इसका टोटल कितना बनेगा 34 चौके 136 प्रेजेंट में, अब ये भी प्रेजेंट में 6 सदस्यों की एवरेज कितना बन रहा है 24, तो 24 के 144, बताओ कितने साल बढ़ गई 8 साल, और ये 8 साल क्यों बढ़ी, क्योंकि इसमें आपने देखो 2024 की बात कर रहे हैं मान लो, है ना, प्रेजेंट की बात का मतलब हो गया आपने पहले 4 सदस्यों का बता दिया कि इनकी एवरेज एज कितनी है 34, अब कहते हैं 2 बच्चों को और ऐड कर दो तो 6 हो गए, तो 6 बच्चों को मिला के एवरेज एज कितनी आ रही है 24, तो टोटल कितनी बनेगी 144, इसका मतलब है जो फालतू है वो किनकी है बच्चों की, क्योंकि 136 थी 136 में 8 और ऐड कर दिया तो 144 होगी, आपने ऐड किसको किया है 2 बच्चों को, तो बच्चे क्या है ए बी का अंतर 2, तो A प्लस B का योग कितना आएगा 8, ये रहा, क्योंकि इनका अंतर करोगे ना ये 8 आएगा, तो ये इनको सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू निकालोगे तो 8 और 2 10/2 5 साल, B की वैल्यू 8 में से 2 गया 6 6/2 करोगे तो 3 साल, ये आंसर आ गया दोनों
तो छोटा बच्चा कितने साल का है? तो 3 साल का है। बड़ा बच्चा 5 साल का है। ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना? तो सारे के सारे सवाल दोस्तों सेम थे, है ना? इसमें आपको अलग अलग और पूछ लिया, 2 बच्चे दे दिए, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 6 सदस्यीय परिवार की वर्तमान, दोस्तों अब की बार आपको 6 सदस्यों की वर्तमान एज दे दी, एवरेज आपको पहले की नहीं दी, वर्तमान दे दी प्रेजेंट की। तो क्या आपको इसमें जोड़ना या घटाना पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। क्यों दोस्तों? अगर 10 साल पहले 5 साल पहले की दी होती तो मैं प्रेजेंट में लेके आता तो इसमें जोड़ता, लेकिन ये तो प्रेजेंट की दे दी, मेरे को तो लाना ही प्रेजेंट में था, तो इसने तो प्रेजेंट में दे ही दिया आपकी बात। इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की, दोस्तों जैसे आपका दादा है ना, दादा दादी है ना, सबसे बड़ा दादा, फिर दादी, फिर पापा, फिर मम्मी, है ना, इस प्रकार। फिर कितने हो गए? 6 सदस्य करने ना, तो आपका भाई, आपकी बहन, ठीक है, उसके बाद आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इसको काट दो, ये मान लो आप भाई और बहन। सबसे छोटा सदस्य मान लो इसकी बहन है, ये कितने साल की है? 10 साल की, है ना। इसका मतलब बताओ मेरे को, जब इस बच्ची का, इस बहन का जन्म हुआ, आपकी बहन का जन्म हुआ, है ना, तो ये 10 साल की होगी, तो आपकी उम्र कितनी होगी? जितनी उम्र है आज से 10-10 साल घटा दो सभी में से। जब इसमें से 10 घटाओगे, इसका मतलब 0 साल की, जब इसका जन्म हुआ तो ये कितने साल की थी? 0 की। इसमें से 10 घटा दिया आपने तो 0 हो गया, है ना। इस प्रकार जब 10-10 साल पीछे जाओगे तो आपकी इसकी एज भी कितनी हो जाएगी? जितनी है, जैसे मान लो इसकी 25 साल एज है, आपकी मम्मी की मान लो 45 साल है, आपके पापा की मान लो 50 साल है, आपकी दादा दादी की मान लो 70 साल है, इसकी 75 साल है, ठीक है। बताओ इस बच्चे के जन्म के समय इनकी एज बताओ कितनी होगी? आप बोलो सर 10 घटा दो इसमें से, 10 सभी में से। अरे ये बात तो समझ में आ रही हो ना? इसकी कितनी? 65 थी, इसकी कितनी? 60, इसकी 40, इसकी 35 और इसकी 15 साल का, और ये कितने साल की? 0 साल। बात समझ आ गई ना? अगर आप अपने घर वालों से अटैच करके देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब मेरे को ना यहाँ से देखो, पास्ट से आप प्रेजेंट में आ रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन मेरे को 6 सदस्यों की पीछे लेके जानी है। जब इसका जन्म हुआ, एवरेज एज मान लो कितनी हो जाएगी? 40। अरे जब आप यहाँ से इधर आओगे तो प्लस कर रहे हो, अगर इधर से वापिस प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे तो क्या करोगे? आप लोग माइनस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, बोलो। अरे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। इसका मतलब आप इसको प्रेजेंट से पास्ट में लेके जा रही हो, तो 10 माइनस कर दिया, क्योंकि 10 साल की है ना बच्ची। अगर बच्ची 20 साल की होती तो 20 माइनस करते, अगर 15 साल की होती तो 15 माइनस करते। जितना साल है उतना ही घटाना है, क्योंकि इसकी है 0 करनी है, तो इसमें से घटा देंगे अपने में से। ये आ गया दोस्तों 40 साल। बताओ इसके जन्म के समय इनका टोटल कितना था? 240, क्योंकि 6 चौके 40, टोटल कितना था दोस्तों? 240। अब देखो जब जन्म हुआ तो 6 सदस्यों की आपने एज निकालनी, कितनी? 240 टोटल, एवरेज नहीं, टोटल 240। अब बताओ अगर मैं इस बच्चे की उम्र इसमें से घटा दूं, कितने साल की थी जब इसका जन्म हुआ? आप बोलो सर 0 की। अरे इसका 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन है, तो इसको अपने नहीं काउंट करते इसमें। जो इस प्रकार के सवाल होते हैं इसमें अपने यही देखते हैं। इसकी एज अपने घटा देंगे, इसका मतलब एक बच्ची आपने कम कर दी, इसकी 0 थी घटा दी, तो 5 की टोटल एज कितनी बच जाएगी? 240। 5 की टोटल एज कितनी बच जाएगी? 240। तो अब बताओ आपको एवरेज निकालना है, तो टोटल कितना है? 240। बंदे कितने हैं? 5, इसका एवरेज निकालो, कितना आएगा? 48। आंसर आ गया आपका। क्या बात समझ में आई? क्या सभी को? एक बार आपको मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, ठीक है, देखो इसी को साफ करता हूँ फिर रिपीट करता हूँ, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप सीख गए तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखो 6 सदस्य थे, एवरेज कितनी? 50। कब की बात है? प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है। अब कहते हैं कि इस बच्ची के जन्म 10 साल की, मतलब सबसे छोटा सदस्य 10 साल का है, कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी। तो बताओ इसके जन्म के समय जाएंगे तो ये 10 साल माइनस करेंगे, 10 साल पीछे जाएंगे, तो मतलब 6 सदस्यों की इसके जन्म के समय एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। आप पीछे जा रहे हो तो मतलब माइनस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? आपने माइनस कर दी 40। यहाँ बताओ इसकी टोटल एज कितनी बनेगी? 6 सदस्यों की 240।
अब बताओ टोटल का मतलब हो गया जो भी दादा दादी है ना, पापा मम्मी भाई बहन सब है, जो सबसे छोटा सदस्य है उसको भी ऐड करके इनकी एज जब इसका जन्म हुआ इनकी एज तो होगी, देखो ये मान लो 65 है 60 है 40 है 35 है 15 है, तो इसकी कितनी है 0। क्या इसकी एज को अपने माइनस कर दे तो कितना बचेगा 240। अब बताओ व्यक्ति कितने बच गए 5, आप बोलो सर 5 ही बचे, इसको तो माइनस कर दिया, इसका मतलब 5 की एज 240 है, तो आपको एवरेज निकालना है तो क्या करोगे 240 बटे 5, एवरेज कितना आ जाएगा 48। इसका मतलब इसके जन्म के समय औसत आयु परिवार की कितनी थी 48 ईयर्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सेम सवाल है दोस्तों, एक परिवार एक 5 सदस्यीय परिवार है, उसकी एवरेज औसत आयु वर्तमान में कितनी है 33 साल। इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। आप बताओ 5 सदस्य के परिवार की इसके जन्म के समय अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, 9 माइनस करूंगा जन्म के समय कितना आएगा 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे मैं पीछे जा रहा हूँ, देखो 9 मतलब इसके जन्म आज 9 साल का है ना, 0 से 9 साल का हुआ है, आज 9 साल का है, आज 9 साल का कोई सुरेश है मुकेश है, लेकिन इसके जन्म के समय यहाँ पर 0 तक जाने के लिए मेरे 9 माइनस करने पड़ेंगे, तो 9 माइनस कर दो, है ना। ये यहाँ से ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, आपको समझ होनी चाहिए। तो टोटल कितना बनेगा 24 5 120। लेकिन आपने क्या किया, जो इसके जन्म के समय जो भी छोटा सबसे सदस्य है 9 साल वाला, जब इसका जन्म हुआ तो इसकी आयु कितनी थी 0 साल थी, आपने 0 माइनस कर दिया 120 ही बचेगा। तो बताओ ये कितने सदस्यों की बचेगी 4 की, एक सदस्य तो आपने हटा दिया ना 0 वाला, तो अब 4 की, तो इसकी एवरेज बताओ कितनी आएगी। आप बोलो सर 120 बटे 4 कितनी आएगी 30 आएगी। इसका आंसर आ गया दोस्तों, इसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी 30, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलो, अब अपने नए टाइप के थोड़े से सवाल है, इनको आपको बेसिक से भी आना चाहिए, अगर बेसिक से आते हैं तो आपका कांसेप्ट बढ़िया बिल्ड हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। सचिन और गांगुली की औसत आयु 35 साल है, सचिन प्लस गांगुली की औसत आयु 35 साल है, तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों 35 गुना 70, क्योंकि दो व्यक्ति है एवरेज 35 है, एक की 35 तो दो की 70। यदि सचिन के बदले मोहम्मद केफ होता, मतलब सचिन की जगह मैं केफ कर देता और गांगुली है, तो औसत आयु कितनी होती 32 साल, तो टोटल कितना बनता दोस्तों 64। यदि गांगुली के समय बदले मोहम्मद केफ होता, अरे वाह, ये कहता है कि सचिन तो रहता लेकिन गांगुली की जगह कौन होता केफ होता, तो इनकी एवरेज एज क्या होती 38 साल होती, 38 गुना 76। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज अगर इनकी कितनी है 38 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 76, 38 गुना 76। अब देखो यदि धोनी और इरफान पठान की आयु सचिन गांगुली और मोहम्मद केफ की औसत आयु का आधा है, तो इन पांचों व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो, सचिन की आयु ज्ञात करो। देखो अब देखो ये तो बात की बात है, पहले ये देखो इनको जोड़ो, 2 बार सचिन 2 बार केफ और 2 बार गांगुली आया। क्या आपने ये सवाल नहीं पढ़े क्या a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, आपने यहाँ पर मान लो 10 12 और इसको ले लिया 16, इनका टोटल आ गया। आप यहाँ करते थे 2 a प्लस बी प्लस सी का एवरेज, इनको जोड़ोगे कितना आएगा 16 12 28 38, है ना। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 19 आएगी, है ना। यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालोगे तो इसमें से देखो a प्लस बी की माइनस कर दोगे, तो यही चीज यहाँ पे बन रही है, बस यहाँ पे आपको नाम दे दिया, ये चीज सेम है जो आपको मैंने बताई है, आपने देख लिया होगा। तो यहाँ से बनेगा दोस्तों 2 सचिन प्लस गांगुली प्लस केफ इक्वल टू कितना 6 और 4 10, 7 और 7 14 और 6 20 और 1 21। तो यहाँ से सचिन प्लस गांगुली प्लस केफ की आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों 105, कितनी आ जाएगी दोस्तों 105। अब इसने क्या बोला है दोस्तों, यदि धोनी और इरफान पठान की औसत आयु, इसकी धोनी प्लस पठान की औसत आयु मतलब 2 से डिवाइड कर, धोनी और पठान की आयु जोड़ ली तो 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया दोस्तों एवरेज, किसकी सचिन गांगुली और कैफ मोहम्मद कैफ की एवरेज आयु, एवरेज के लिए कितने से डिवाइड करो 3 से, एवरेज आयु का आधा, आधे की बराबर है। क्या बोला दोस्तों इसने, धोनी और पठान की एवरेज आयु सचिन गांगुली और केफ की एवरेज आयु का आधा है, इसका मतलब इसके बराबर होगी। क्या बात समझ आई क्या।
अब यहाँ से देखो 2 से तो 2 कैंसिल, इनका तीनों का योग पता है क्या, ये दे रखा, तो धोनी प्लस पठान इक्वल टू 105 अपॉन कितना आ गया 3 इक्वल टू क्या आ गया 35 आ गया। क्या बात समझ आएगी इतनी? धोनी प्लस पठान की एज कितनी आ गई दोस्तों 35 आ गई। हमने क्या किया दोस्तों, धोनी प्लस पठान की एवरेज आयु, तो ये एवरेज निकाल दी। सचिन गांगुली और केफ की एवरेज आयु, तो ये एवरेज निकाल दी 3 का डिवाइड करके। जो भी एवरेज है इसकी, ये एवरेज इसका आधा है, ये इनका एवरेज दोनों का। आपने जो भी वैल्यू है वो पुट कर दिए, 2 से 2 कट गया, इनका योग 105/3 तो 35 आ गया। तो धोनी प्लस पठान की कितनी आ गई 35। बताओ कुछ है कि पांचों की आयु का एवरेज, तो तीनों का योग 105, 2 का ये हो रहा, तो दोनों को जोड़ दो। तो सचिन प्लस गांगुली प्लस के प्लस धोनी प्लस पठान का एवरेज 5 का डिवाइड करो, तीनों का योग 105, दोनों का योग 35 अपॉन 5, 35 और 105 कितना हो गया 140/5 तो 28। तो इसका एवरेज कितना आ गया दोस्तों 28। इसका तो आंसर आ गया 28। सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो सचिन की आयु देखो दोस्तों, एस प्लस सचिन प्लस गांगुली और के तीनों की टोटल आयु 105 है। आपको सचिन की पूछी है, इसमें इन दोनों की हटा दो, कितनी है इन दोनों की 64। 105 में से ये 64 इधर जाके माइनस होगा, 105 में से 64 माइनस करो, कितना आएगा 1, ये 4, 41 साल उम्र आ गई इसकी। ठीक है ना, तो ये आराम से क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है और आराम से आपका हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पे, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु और सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की आयु घटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की आयु 26 वर्ष हो जाती है। यदि कप्तान की आयु एवं सबसे छोटे खिलाड़ियों की आयु का अंतर 48 साल हो तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपने पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखी है पीछे से सारी एक से लेके, तो आप ये सवाल है ना जो ट्रिक मैंने बताई है उसी तरीके से आप कर लोगे, है ना। देखो 10 सदस्यों की एवरेज आयु कितनी है दोस्तों 30 साल। ये कहता है कप्तान और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। बताओ 10 खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ी हटा दिए कप्तान और एक सबसे छोटी उम्र का, तो कितने बच गए 8। 8 की एवरेज कितनी होगी 26। 8 की एवरेज कितनी होगी दोस्तों 26। क्या बात समझ आई क्या, बोलो, है ना। अब कहते हैं बताओ यहां से इसका दूसरा तरीका ये लगा सकते हो आप। पहला तो क्या, इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा टोटल 300, इनको गुणा करोगे तो टोटल कितना आएगा 26 8 208। इसका मतलब है जो 2 खिलाड़ी गए हैं उनकी एज आपकी आ जाएगी 2, ये 9 और ये 0। इसका मतलब है मान लो ये कैप्टन है और एक प्लेयर और है, पीछे लिख दिया मैंने, इन दोनों का टोटल है इतना 92 और इन दोनों का अंतर कितना है ये 48 साल। तो कैप्टन और प्लेयर की एज का अंतर कितना है 48, तो ये 48 कर दिया। क्या ये आंसर नहीं आएगा क्या, कैप्टन की एज इन दोनों को ऐड करो 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा 10, 13 और 1 14/2, तो ये आ गया 70 साल का। और प्लेयर कितने का आ जाएगा, तो 92 में से 70 ही है तो 22 ही आ जाएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा सवाल। अब दूसरा तरीका क्या था, 10 की एवरेज कितनी है 30, 8 की एवरेज कितनी हो जाएगी 26, यही चीज है। क्या आपने सवाल नहीं पढ़ा, 10 संख्याओं का एवरेज 30, 2 संख्याएं हटा दी जाए तो एवरेज 4 कम हो जाता है, कितना कम हो गया 4 कम हो गया 26 रह गया। ओके, अब आप देखो जो 2 संख्याएं गई है उनको आपको निकालना है, तो 2 संख्याओं को आपको निकालना है तो 30 एवरेज है प्रत्येक संख्या का, प्लस एक संख्या 4 लेके गई है, देखो 4 कमी हुई है तो 8 संख्याओं में कितनी कमी हुई होगी 4 8 32। लेकिन ये 4 8 32 जो भी ये लेके गया है, मतलब इधर कमी हुई है तो ये लेके गया तभी तो कमी हुई है ना, तो ये कितने में 2 सदस्यों में डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 8 दूनी 16, तो 30 और 16 46, तो ये तो एवरेज है दोस्तों 2 का, तो टोटल कितना आ जाएगा टोटल 92 आ जाएगा, क्योंकि 46 एक बंदे की है तो 2 की 92, ए प्लस बी हो गया 92, ए माइनस बी हो गया कितना 48, यस कैप्टन प्लस प्लेयर कैप्टन माइनस प्लेयर, वैसे कर लो आंसर आ जाएगा। तो आपको जो तरीका मैंने बताया था वो का वो तरीका इसमें लग रहा है दोस्तों, अगर आपने ध्यान से क्लासेस पढ़ी है। एक बार और देखो इसको, 10 का एवरेज 30, 8 सदस्य 2 संख्याएं चली गई, मान लो 2 प्लेयर गए तो 26, तो 2 प्लेयर चले गए तो एवरेज 4 कम हो गया। इसका मतलब है जो व्यक्ति गए हैं
खिलाड़ी, उनकी एज इस एवरेज से ज्यादा थी, वो लेके चले गए अपनी एज, तो तभी तो यहाँ कमी होगी ना। जब आए थे तो इन सभी को बांट दिया था, अब गए हैं तो वो अपनी एज लेके जाएंगे। तो ये 30 साल के तो है ही प्रत्येक, तो ये एवरेज देख रहा था मैं, डायरेक्ट एवरेज ना, एक व्यक्ति की 30 है तो ये टोटल दोनों कितनी लेके गए, देखो 8 व्यक्ति से 4-4 साल लेके गए तो 32 साल लेके गए, है ना दोनों व्यक्ति। तो एक कितनी लेके गया होगा, आधी 32 लेके गया है, दो व्यक्ति गए हैं तो एक 16 लेके गया, एक 16 लेके गया, तो इसमें तो 16 ही ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये एक व्यक्ति की लिख रखी है आपने। अगर यहाँ 30 गुना 60 दो की लिखी होती तो आप डायरेक्ट 32 जोड़ देते, है ना। इस प्रकार आपने इसका एवरेज निकाला 46, 46 गुना 92 टोटल हो गया, 48 इसका अंतर है, तो यहाँ से अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी। चलिए दोस्तों, चलो 11 खिलाड़ियों का एवरेज है दोस्तों कितना, 23 साल, ठीक है। इस टीम को 3 समूह में विभाजित कर दिया, यहाँ से टोटल निकालो इसका, तो 11 इंटू 23 करोगे कितना आएगा दोस्तों, 3, 5 और 2, 253 वर्ष। अब कहते हैं कि 11 को 3-3 के ग्रुप में, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये 3 का एवरेज कितना है पहले ग्रुप का, 21 साल, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 21 या 63 टोटल हो गया। सेकंड ग्रुप है उसका एवरेज कितना है, 24 साल, तो टोटल कितना आएगा, 24 या 72। और तीसरा भी 3 का ही ग्रुप है तो इसकी एवरेज कितनी है, 26 साल, तो 26 या 78, 78, है ना। तो 11 व्यक्ति थे, 11 में से 9 व्यक्ति हो गए, ये रिन्यू। अब 11 इनको जोड़ो, 3 और 2 5 और 8, 5 और 8 13, ठीक है, 7 और 7 14 और 6 20 और 1 21। देखो 11 व्यक्तियों की 253 वर्ष थी, इसमें से 9 की है 213, तो ये घटा दो कितने बच जाएंगे, दो खिलाड़ियों की बच जाएगी, 2 व्यक्तियों की, 0 ये 4, तो 2 की एवरेज टोटल कितनी बचेगी, 40 साल, है ना। अब कहते हैं कि 2 की टोटल कितनी बचेगी, 40, इसका मतलब कैप्टन है किसमें, कप्तान, ठीक है, और सबसे छोटा प्लेयर मान लो कोई भी है, टोटल है 40, कैप्टन माइनस 40, इसका अंतर कितना है, 8 साल। ये देखो कैप्टन और प्लेयर के अंदर अंतर कितना है, 8 साल का। अब यहाँ से कैप्टन की एज इनको जोड़ो, 48/2 करोगे 24, और प्लेयर कितने साल का है, 40 में से 8 गया 32, 32/2 16 साल। देखो सचिन 16 साल की उम्र में आ गया था ना, इसलिए, ठीक है, इस प्रकार देख सकते हो, तो आंसर आ गया इसका। तो अगर इसको आप बेसिक से भी करते हो तो आपका आराम से इसका आंसर आ जाता है। 11 खिलाड़ियों के क्रिकेट टीम में विकेट कीपर की आयु, कप्तान की आयु 3 साल अधिक है, तो विकेट कीपर को मैं W से लिख लिया, ठीक है। कैप्टन की आयु से 3 साल अधिक है, इसका मतलब है कैप्टन की आयु जितनी भी है C प्लस है इससे 3 साल, यहाँ से इक्वेशन बना लो, W माइनस C इक्वल टू कितनी आ गई दोस्तों, 3। कप्तान की आयु 25 साल है, देखो कप्तान की आयु कितनी, 25, 25 और 3 28, इसका मतलब विकेट कीपर की आयु कितनी होगी दोस्तों, 28, कप्तान की आयु कितनी दे रखी है, 25, है ना, तो ये दोनों अलग अलग निकल गए। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को घटा दिया जाए तो शेष टीम के खिलाड़ियों का औसत 2 साल कम हो जाता है, 2 वर्ष कम हो जाता है। देखो 11 साल, 11 खिलाड़ी थे, इनका मान लो कोई भी एवरेज था, 2 खिलाड़ी हटा दिए, एवरेज 2 साल क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। इन दोनों का टोटल कितना है, 53, इन दोनों का टोटल कितना है, 53। आपका एवरेज में 2 की कमी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप बोलो सर एवरेज कम इसलिए हुआ कि जो 2 खिलाड़ी गए हैं वो एवरेज से अधिक आयु के हैं, ज्यादा आयु लेके आयु हुए थे, तो जाएंगे तो अपनी आयु ले जाएंगे वापस, जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलो, है ना। इसको मैं ना एक आपको एक तरीके से और बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे 3 व्यक्ति है मान लो, इस ग्रुप में कितने व्यक्ति है, 3, ये सभी के पास 5-5 साल इनकी एवरेज है, कितनी एवरेज है, देखो सभी के पास 5-5 है, 5-5 साल, तो एवरेज कितनी होगी, 5। अब एक दूसरे ग्रुप में मान लो इनके साथ क्या हुआ, 3 व्यक्ति के साथ 2 व्यक्ति और आते हैं, तो इन 3 के पास तो 5-5 साल एज थी, 5-5 रुपए मान लो, कुछ भी मान लो। अब 2 व्यक्ति आए ना, ये मान लो ऐसा हुआ कि ये मान लो आगे 15 साल के, कितने साल के दोस्तों, इन दोनों की टोटल कितनी है, 2 व्यक्ति है इनके A प्लस B की 15 साल। अब इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कि हमें भी मिला लो, तो ये बोले आ जाओ भी, हम तो 5-5 साल के, आपकी एज भी लिया 5 साल, हमें तो 5 साल चाहिए, आपका हमारा एवरेज 5 साल रह जाएगा। इन्होंने 5-5 साल तो इनको दे दिए। अब ये बोले कि सर हमने 5-5 दे दिए तो 10 घटा दो, 5 और 5 बच गया कितना, 5, ये क्या बच गई, रिमेनिंग बच गई ना। अब ये बोले कि सर हमारे पास ये 5 साल और पड़े हैं, या आप ऐसे मान लो 5-5 रुपए थे सभी के पास,
इन्होंने भी 5-5 रुपए दे दिए, तो एवरेज क्या हो गया, वही रह गया। अब ये बोले कि सर हमारे पास ना इन दोनों ने मतलब बात की आपस में कि अपने पास 5 रुपए पड़े हैं, क्या दिक्कत है, जेब में पड़े अपने यहाँ लगा देते हैं तो सभी का एवरेज बढ़ जाएगा, इनको भी बांट देते हैं सभी को बराबर बराबर। तो इन्होंने ना, दो व्यक्तियों ने इनसे बात की कि सर हमारे पास 5 रुपए और है, तो ये बोले कोई बात नहीं, आप ले आओ, अपने बांट लेते हैं बराबर बराबर। तो 5 रुपए को बराबर बराबर बांटा, तो 1-1 रुपया और आ गया सभी को, इनमें 1-1 रुपया ऐड कर लिया, तो क्या हो गया, सभी का एवरेज क्या हो गया दोस्तों, 6-6 रुपये हो गया। बोलो सभी का एवरेज कितना हो गया, 6-6 रुपये। तो पहले एवरेज कितना था, 5 रुपये। अब देखो पहले एवरेज था 5, अब कितना हो गया, 6। अब देखो आप यहाँ से अटैच करो, जब इनका एवरेज 5 था, एक दो व्यक्ति आए तो इनका एवरेज कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, प्लस 1 हो गया, कितना हो गया, प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये दो व्यक्ति आए हैं, ये आने से इसका एवरेज बढ़ा, अगर ये जाएंगे तो इनका एवरेज कम नहीं होगा क्या, एक एक का, बोलो ये जाएंगे तो क्या ये अपना एवरेज जो भी हिस्सा था 15 के 15 रुपए लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब मान लो ये तीसरे ग्रुप में वापस क्या हुआ, ये 3 व्यक्ति थे, ये कहते इनके तो 5-5 रुपए थे, 6-6 रुपए हो गए थे, 6-6 मान लो 6-6 हो गए थे। लेकिन जब ये दो व्यक्ति बाहर जा रहे हैं तो ये क्या 10 रुपए थोड़ी लेके जाएंगे, 12 रुपए थोड़ी लेके जाएंगे, 6-6 रुपए यहाँ से। ये बोलेंगे चलो लाओ 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 1-1 रुपया और लाओ, हमारा लड़ाई होगी तो बोले 1-1 रुपया और लाओ, तो यहाँ से 3 रुपए और मिलेंगे, तो इसके कितने हो जाएंगे, 15। वो 15 रुपए लाए थे, 15 के 15 लेंगे, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, एक कम हो गया, तो ये 5-5 रुपए रह जाएगा। बात समझ आ रही है क्या सभी को, ठीक है ना। तो जो पैसे लाए थे वो जाएंगे तो अपने वापस लेके जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको अटैच कर सकते हैं। चलो तो यहां से देखो 9 व्यक्ति है, 9 व्यक्तियों को पहले इन्होंने पैसे दिए थे, जो भी एज दी थी, वो अब जाएंगे तो 2-2 साल सभी से लेके जाएंगे, तो 9 व्यक्तियों से एक व्यक्ति से 2 साल लेके जाएंगे, तो 9 व्यक्ति से कितनी होगी, 9 दूनी 18 लेके जाएंगे, कितनी लेके जाएंगे, 18। देखो 53 साल इनकी टोटल एज थी, कितनी, 53 साल, 53 साल इनकी टोटल एज थी दोस्तों। तो 53 में से 18 तो इन्होंने बांट ही रखी थी, कितनी, 18। बताओ जो दो व्यक्ति गए हैं वो क्या किया, जब यहाँ से ग्रुप छोड़कर गए तो इन्होंने क्या किया, इनकी टोटल एज आपने देख ली यहाँ से कितनी है, 53 साल है एक्चुअल। देखो 28 साल का ये, 25 साल का ये, तो टोटल कितनी होगी, 53 साल, ठीक है। अब ये इस ग्रुप में गए तो 53 साल लेके गए थे, तो जितनी एवरेज चाहिए थी उतनी उतनी तो उन्होंने बांट ली, एवरेज में अपनी अपनी दे दी, दोनों ने दे दी ना। जो बच गई थी, मान लो इसके पास तो 18 ही बची होगी, है ना, तो 18 को इन्होंने 9 बाकी व्यक्तियों में बांटी है, जितनी देखी, समझ आई क्या बात है। जो बच गई थी इसके पास है उसी को तो इसने बांटी है, ठीक है, जो बचेगा वही तो बांटेगा, ये बांट दी थी, तो अब जाएगा तो वापस वही एज लेके जाएगा। इसका मतलब 13 में से 8 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, इसका मतलब है ये एक्स्ट्रा वाली इसमें से हटा दो, जो एज थी इनको देनी थी, यहाँ पर जो एवरेज था सभी का बराबर बराबर, तो वो कितना, 35 साल देनी थी दोनों को, तो एक के देने के लिए कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो, क्योंकि दो व्यक्ति हुए थे ना 35, तो 60 इस तरह आ जाएगा। बात समझ आई क्या दोस्तों। ये तो है दोस्तों इसका वो वाला मेथड जो आपको पीछे से सिखाता आ रहा हूँ वैसे आपको करने का, लेकिन अब अगर आपको ऐसे ना समझ आती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो कोई डरने वाली बात नहीं है। 11 खिलाड़ी है, ठीक है, एवरेज कितना, 11 का एवरेज कितना था, x मान लो, 9 खिलाड़ियों का एवरेज कितना हो गया, x माइनस 2 हो गया कि नहीं हो गया, 2 की कमी होगी। अब देखो 2 सदस्य है, अब देखो 9 है तो 9 का टोटल कितना हो गया, 9 इंटू x माइनस 2, इन टोटल 11 का टोटल कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। अब देखो 9 व्यक्तियों का एवरेज x माइनस 2 था, तो टोटल बढ़ गया 9 व्यक्तियों का ये, प्लस इसमें 2 व्यक्तियों का और जोड़ो, कितना, 53 साल, 53 साल जोड़ दिया आपने, निकाल लिया था यहाँ से, देखो 53 साल, तो 9 और 2 11 व्यक्ति हो गए, तो 11 प्लेयर का टोटल कितना है यहाँ पर, पहले x 11x बराबर कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, 9x माइनस 18 प्लस 53 इक्वल टू में 11x, तो 2x बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 35, तो 2x बराबर 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17.5, ये आंसर आ गया।
क्या बात समझ आ गई क्या दोस्तों? अगर ये तरीका समझ में ना आए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है, इससे भी छोटा तरीका है जो आप बेसिक से कर रहे हो, अगर उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप इतने छोटे तरीके से भी इसको कर सकते हो। देखो टोटल को बराबर करना है, 11 खिलाड़ी का टोटल इधर है, 11x हो गया, यहाँ पर दो भाग में तोड़ दिए, तो 9 व्यक्तियों का टोटल दे रखा है आपको, x - 2 के अकॉर्डिंग टोटल आ गया 9 का, प्लस 2 व्यक्तियों का टोटल हो रहा है, 2 प्लेयर का कितना 53 साल, ये 53 साल आपने लिख दिया, बस इसको सोल्व करना है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपको बता दिया मैंने। चलिए दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं, ये अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो भी एज वाले सवाल थे ये आपने किए, और इस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करना, इसका आंसर आप कमेंट में लिखना, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, नहीं तो इस सवाल को अपने कल पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।